नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शुभी ने छत्तीसगढ़ का लहराया परचम। सीबीएसई के 12वीं में 99.04% अंकों से मिली बड़ी सफलता। मासूम बहनों की शिवनाथ नदी में डूबने से मौत, पचपेड़ी में पसरा मातम। वीआईपी इलाका जलमग्न, अधिकारियों के हाथ पांव फूले, सारा दिन चली निकासी की प्लानिंग। राजस्व में कमी के बाद समस्या दूर करने घर घर पहुंच रहे अधिकारी। बोदरी के 32 गांव में लगाया जाएगा शिविर। और द्रौपदी मुर्मू की जीत का भाजपाइयों ने मनाया जश्न, देश को मिला पहला आदिवासी राष्ट्रपति। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम सामने आ चुके हैं। 12वीं में बिलासपुर की शुभी शर्मा ने 99.04% अंक हासिल कर प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है। होनहार शुभी अब दिल्ली जाकर पढ़ाई करेगी। उसका मकसद आईएएस बनना है। सरकंडा के इंदिरा विहार में रहने वाले एसईसीएल में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बीपी शर्मा की बेटी शुभी शर्मा ने 12वीं की परीक्षा में 99.04% अंक लाकर बिलासपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ का भी मान बढ़ाया है। शुभी ने इस सफलता के लिए अपने माता पिता, दादी दादा, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को श्रेय दिया है। शुभी ने बताया कि वे हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। मन को साध कर पढ़ाई करना ही हर परीक्षा को पास करने का मूल मंत्र है। ने शुरू से मेरे को पढ़ाई करवाई है। उसके बाद में पूरा सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी सब मेरे साथ में थे। मेरा भाई मेरे साथ में था, दादा दादी, मेरी टीचर्स, नाना नानी, सबका खूब सारा, मेरे फ्रेंड्स का सबका सारा सपोर्ट रहा मुझे। अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का है और उसके बाद में सिविल सर्विसेज में ट्राई करने का। पूरा सपोर्ट रहा, मम्मी मेरे साथ और पापा पूरे टाइम मेरे साथ में रहे। और जब भी मन नहीं करता था पढ़ने का, ये काफ़ी ज़्यादा होता था, तो मुझे घुमाने लेके जाना, उनके साथ हंसती थी, सब मज़ा आता था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद अब शुभी दिल्ली के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तैयारी करने जा रही है। इसके साथ ही सिविल सेवा की तरफ जाने के लिए उसने अपना मन बनाया है। मंत्र के लिए देन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, तो कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने का तो भी पढ़ना पड़ता है। टाइम टेबल एक फिक्स था, लेकिन अराउंड 5 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, कभी कभी नीट के हिसाब से 12 आवर्स, मतलब डिपेंड करता था, बट 6 आवर्स अराउंड जरूर। बेटी की इस सफलता से पूरा परिवार काफी खुश है। शुभी के पिता बीपी शर्मा ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि जिस हिसाब से बेटी ने तैयारी की है उसके मुताबिक ही परिणाम आएगा। मुझे डेफिनेटली इस पर ट्रस्ट है, फेथ है कि जो हम लोग सोच के रखे थे वो ये अचीव करेगी। और कहीं का एक इंटरनल फेथ में और मेरी वाइफ दोनों को है कि अपनी लाइफ में मेरा सक्सेस है। सिविल सेवा की तैयारी में जाने की तैयारी है, कितना सपोर्ट होगा आप लोगों का? कितना सपोर्ट होगा? मेरी तरफ से इसको पूरा सपोर्ट है। शुभी के अलावा शहर के ही करण अग्रवाल सहित अन्य मेधावी विद्यार्थियों ने भी शहर का मान बढ़ाया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सिम्स के डीन ने कौशल सर्टिफिकेट प्रदान कर युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। स्वावलंबन के लिए युवाओं के दक्ष बनाने वाली संस्था विश्वास वेलफेयर सोसाइटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कई कारणों से पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले युवाओं के लिए सरकार ने कौशल प्रशिक्षण का रास्ता खोल दिया है। अब इस राह पर चलकर बहुत से युवा अपनी क्षमता को पहचानने लगे हैं। विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की मदद से सामान्य और मेडिकल क्षेत्र के लिए बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त 50 से ज्यादा युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। प्रार्थना सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिम्स मेडिकल कॉलेज की डीन के सहारे ने कहा, युवा स्किल्ड होकर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छा प्रयास है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो कौशल योजना चालू की है, जिसमें विश्वास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है, जिससे जो बच्चे छोड़ चुके हैं उनको स्किल डेवलपमेंट का एक मौका मिला है, जिसका वो लाभ उठाएंगे अपने भविष्य में। और अगर ये इसको अच्छे से कर पाते हैं तो इनकी आर्थिक लाभ भी होगी इसमें। विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी उपासना एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को क्षमतावान बनाया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। संस्था की संचालिका संध्या चंद्रसेन ने बताया कि 10वीं और 12वीं के बाद ऐसे युवा जो काम करके आय अर्जित करना चाहते हों
या खुद का काम शुरू करने के इच्छुक हों, उन्हें तकनीकी और सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है। MLT का मतलब होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन और GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ये दोनों कोर्स होता है। बच्चे इनकी ट्रेनिंग ले रहे थे और इनका ट्रेनिंग जो है ये 1 वीक पहले समाप्त हुआ। इनका एग्ज़ाम हुआ और इनका सर्टिफिकेट आया है। तो आज सर्टिफिकेट वितरण समारोह था। और ये जो कोर्स होता है ये वो बच्चे करते हैं जो 10th या 12th ड्रॉप आउट है और जिनकी आर्थिक आमदनी बिल्कुल कमज़ोर है, इनके लिए ये कोर्स कराया जाता है। केवल 6 माह का प्रशिक्षण लेकर युवाओं ने अपने में बड़ा बदलाव पाया है। केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाने अब युवा खुद को स्किल्ड बना रहे हैं। इससे रोजगार का अवसर भी उन्हें मिल रहा है। सर्टिफिकेट लेते हुए उनके चेहरे खिल उठे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जोन के चयनित 75 रेलवे स्टेशनों में पौधारोपण किया जा रहा है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। 75 रेलवे स्टेशनों के स्टेशन परिसर, रेलवे कॉलोनी, पार्क, शेड, डिपो, तालाबों के किनारे सहित अन्य स्थानों पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। बिलासपुर रेल मंडल के 35 रेलवे स्टेशनों, रायपुर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशन और नागपुर रेल मंडल के 25 स्टेशनों में ये विशेष अभियान चलाए जाने की तैयारी कर ली गई है। पचपेड़ी क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब गांव से रात में 2 अबोध बच्चियां गायब हो गईं। दोनों लड़कियां अपने घर में सो रही थीं और सुबह जब घर वाले उठे तो बच्चियां गायब थीं। लापता दोनों मासूम की शिवनाथ नदी में लाश बरामद की गई। आपको बता दें, पचपेड़ी थाना क्षेत्र के आम गांव निवासी गौतम निषाद की दोनों बच्चियां गायब हो गई थी, जिनकी तलाश पुलिस और परिजन कर रहे थे। किसी अनहोनी के डर से परिजन पहले ही भयभीत थे। इसी बीच शुक्रवार सुबह बड़ी बेटी 5 वर्षीय आरवी की लाश गांव से 7 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी में मिली, तो वहीं दोपहर बाद छोटी बेटी 2.5 वर्षीय अनिका निषाद की भी लाश 9 किलोमीटर दूर नदी किनारे से बरामद कर ली गई। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। बारिश का सीजन है और आसपास ही चूँकि नदी और तालाब भी है, इसमें पुलिस ने अलग अलग 3 टीमें बनाई थी और लगातार पतासाजी की गई थी। इसमें से एक बच्ची का शव आज सुबह एनीकट के पास मिला है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सिविल लाइन पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस मामले में 3 चोर सहित 8 खरीदारों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों ने तोरवा, सिविल लाइन, तारबहार, सरकंडा क्षेत्र से करीब 11 मोटरसाइकिल चोरी की थी। पकड़ा गया गिरोह रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। गौरतलब है कि शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पुलिस के होश भी उड़े हुए हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्टें आ रही थी, जिस पर हमारी साइबर सेल की टीम और थानों की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 11 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। 9 आरोपी भी मिले हैं और इसमें एक सरकंडा, कोतवाली, कोनी, तारबहार और 2 सिविल लाइन का बाइक जो है बरामद हुआ है और बाकी की अपराध के संबंध में पतासाजी की जा रही है। कलेक्टर सौरभ कुमार के फटकार के बाद खनिज विभाग की टीम ने घुटकू रेत घाट से एक पोकलेन, हाईवा, ट्रैक्टर सहित 13 वाहनों को जब्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि जब टीम घाट पहुंची तो वाहन चालक वहां से भाग गए। गुरुवार की दोपहर कलेक्टर सौरभ कुमार जिले के दौरे पर थे। अचानक वे घुटकू रेत घाट पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि पोकलेन के जरिए रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने खनिज विभाग के उप संचालक दिनेश मिश्रा को फोन कर घाट पर जांच और कार्रवाई करने कहा। तब उप संचालक ने खनिज निरीक्षक राहुल गुलाटी और खनिज अमले को वहां रवाना किया। विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पोकलेन समेत दर्जन भर से अधिक ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों को बरामद किया है। बेलहर क्षेत्र में अभी भी खाद की कमी बनी हुई है, जिससे किसानों की समस्या बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा डीएपी खाद की कमी बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि सही समय पर खेतों में खाद डाला जाए तो धान की फसल अच्छी होगी, मगर देखा जाए तो क्षेत्र में खंड वर्षा के चलते किसान पहले से ही परेशान है और अब खाद की समस्या ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। पारधा में खाद के बहुत बड़े समस्या है।
जेकर जानकारी हम अधिकारी कर्मचारी भी मतलब दे चुके हैं हमन। ओकर बाद भी हमार खाद के समस्या के निराकरण नहीं हो पाते। एक स्थिति हमारे किसान भाई मन बहुत परेशान है और वो मन हमन लंग जनप्रतिनिधि में लंग बारम्बार आके निवेदन भी करत है और हमन जाके अधिकारी भी मन बोलत हन आजकल करके मन हम मतलब बतावत है। ओकर बाद भी हमारा समस्या का हल नहीं हो पात है। आज हमारे किसान भाई मन जिन है DAP के बहुत बड़े आवश्यकता है। जब भी DAP हमारे पास नहीं पहुंच पाए ओकर से किसान मन की खेती बहुत पिछड़ गए है। खाद के अभी तो एरिया आए लेकिन वो DAP राखड़ वाखड़ आए नहीं है। DAP की खास कर नहीं आए हैं तो किसान मतलब बहुत समस्या है भैया। दूसरे की जमीन को अपना बताकर लाखों रुपए ठगने वाले शातिर ठग प्रफुल्ल झा के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने 420 का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी प्रफुल्ल झा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके कारण पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि चंद्रिका होटल के बाजू में जमीन पर कार्रवाई करने गई निगम की टीम से आरोपी प्रफुल्ल झा ने मारपीट की थी। वहां भी उसने एक जमीन पर बाउंड्री वॉल कराया है, जिस पर निगम की जांच चल रही है। प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दिखाया गया कि प्रफुल्ल झा के द्वारा दूसरे की ज़मीन को अपना बताकर जो है उससे सौदा किया गया और 5 लाख रुपए लिए गए। बाद में उसके द्वारा न पैसे वापस किए गए और न ही ज़मीन दिया गया। इस पर जो है धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। गुरुवार की शाम हुई झमाझम बारिश से शहर के तमाम इलाकों के अलावा कलेक्टर बंगले के बाहर और अंदर पानी भर गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही नगर निगम के अधिकारियों के कान खड़े हो गए। शुक्रवार को निगम के चीफ इंजीनियर सहित जोन कमिश्नर ने कलेक्टर और कमिश्नर बंगले के आसपास निरीक्षण किया और बरसात के पानी की निकासी को लेकर प्लानिंग की। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर का अधिकतर वार्ड जलमग्न तो हुआ ही, कलेक्टर बंगला भी इससे नहीं बचा। कलेक्टर बंगला के बाहर सहित प्रांगण में बरसात का पानी भर गया। जब बात कलेक्टर बंगले की हो रही हो तो नगर निगम के अधिकारियों की चिंता लाजमी है। शुक्रवार को मुख्य अभियंता सुधीर गुप्ता और जोन कमिश्नर प्रवीण शुक्ला सहित अधिकारियों ने कलेक्टर और कमिश्नर बंगला के चारों ओर घूम घूम कर पानी निकासी का जायजा लिया। कलेक्टर के घर के सामने जल भराव को लेकर मुख्य अभियंता का यह कहना था कि नाली की साफ सफाई को लेकर चैम्बर खोला गया था, जिसे ढका नहीं गया था, जिसके कारण बरसात का पानी ओवरफ्लो होने के कारण चैम्बर से बाहर आ गया। पानी बहुत तेजी से गिरा तो ज्वाली नाला हमारा पूरा फुल चल रहा था। हमारे पास उसके सारे चीज़ें हैं, मैं देखा है पूरा फुल चल रहा था। उसके कारण वाटर बैकफ्लो हो गया कहना चाहिए। और कुछ चैम्बर सफाई के लिए खोले गए थे, उस चैम्बर के थ्रू पानी वाला कहना चाहिए। उस चैम्बर को अभी बंद कर दिया गया है और आसपास के सारे चैम्बर जिनसे कल टाइप की स्थिति बनती है वो सबको बंद कर दिया गया कहना चाहिए। इन दिनों बरसात में शहर के वार्डों की हालात बद से बदतर है। घरों और जगह जगह जल भराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। इसी तरह अगर अधिकारी सभी वार्डों का बारी बारी निरीक्षण करें तो जनता की समस्या उन्हें जरूर नजर आएगी। जिस तरह कलेक्टर बंगले में पानी भरने से निगम अधिकारियों की धड़कनें तेज हो गईं। अगर ये धड़कन हर नागरिक के लिए धड़कने लगे तो शहर से समस्या ही खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा होना नहीं है। अब बात कलेक्टर के बंगले की है तो निगम के अधिकारियों को मौके पर पहुंचना ही पड़ा। भले ही आम जनमानस कई दिनों तक इस समस्या से जूझते रहे, इन अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने धरना दिया। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से वे कार्य करते आ रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था अब तक अधूरा है। इसे लेकर महासंघ में आक्रोश है। चेतावनी सूचक धरना देकर महासंघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बना लिया है। विगत 3.5 साल से ऊपर होने के बाद भी आज तक किसी भी नगर निगम कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं किया गया है और उनकी घोषणा पत्र बिंदु क्रमांक 30 में यह था कि उनकी सरकार बनते ही आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3.5 साल बाद भी ना ठेका प्रथा बंद हुई, ना आउटसोर्सिंग बंद हुई, उल्टा कर्मचारियों को छट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम आज कर रहे हैं अपने नियमितीकरण के लिए, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद कराने के लिए। नेहरू चौक में धरना दे रहे कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह करार दिया और कहा केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं की छवि धूमिल करने पर केंद्र सरकार आमादा है। शहर अध्यक्ष विजय पांडे और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने कहा मोदी सरकार अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है।
ईडी के माध्यम से राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत दूसरे दल के नेताओं के खिलाफ साजिश की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है। धरना प्रदर्शन में शहर और ग्रामीण कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा पड़वाया गया। क्यों? जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, जो लोग लोकतंत्र के हित में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लड़ाई करते हैं, राहुल जी और सोनिया जी जो सर्वमान्य नेता है, उनके विरुद्ध कैसे फंसाया जाए। इन्होंने पूरे देश में जो लोग भी लोकतंत्री और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उनको ईडी के द्वारा परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो इस महंगाई की मार से त्रस्त न हो, छोटा कर्मचारी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सारे जितने लोग हैं सब इस महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। और ये महंगाई का जाल इस बुरी तरीके से फैल गया है कि भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इसके सामना करने की स्थिति नहीं है। और इसलिए देश में लोगों का ध्यान बांटने के लिए जात और पात की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शुभी ने छत्तीसगढ़ का लहराया परचम। सीबीएसई के 12वीं में 99.04% अंकों से मिली बड़ी सफलता। मासूम बहनों की शिवनाथ नदी में डूबने से मौत, पचपेड़ी में पसरा मातम। वीआईपी इलाका जलमग्न, अधिकारियों के हाथ पांव फूले, सारा दिन चली निकासी की प्लानिंग। राजस्व में कमी के बाद समस्या दूर करने घर घर पहुंच रहे अधिकारी। बोदरी के 32 गांव में लगाया जाएगा शिविर। और द्रौपदी मुर्मू की जीत का भाजपाइयों ने मनाया जश्न, देश को मिला पहला आदिवासी राष्ट्रपति। तहसील बोदरी के तहत आने वाले 32 गांव में राजस्व अमला शिविर लगा रहा है। शिविर के चौथे दिन अधिकारी कर्मचारी सारधा गांव पहुंचे। यहां तहसीलदार और पटवारी घर घर जाकर आय, जाति, निवास, नामांतरण, बंटवारा जैसी समस्याओं को तत्काल मौके पर ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में इन दिनों राजस्व अमला गांव-गांव में शिविर लगा रहा है। तहसील बोदरी के तहत शारदा गांव में भी शिविर लगाया गया। तहसीलदार सत्यपाल प्रताप रॉय और उनकी टीम घर घर जाकर लोगों से आय, जाति, निवास, राशन कार्ड, नामांतरण, बंटवारा जैसी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वर्षों से लोग अपने काम को लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, मगर जैसे ही राजस्व अमला गाँव पहुंचा तो ग्रामीण अपनी समस्या लेकर दौड़ पड़े। राजस्व विभाग के शिविर लगे, जिसमें हमार तहसीलदार साहब द्वार द्वार जाके जितना भी जाति निवास लइकन मन के बनाना रही वो सब ला घर में जाके बनावत जाते। आज तक अभी तक तो ऐसा नहीं हो रही हमारे गाँव में, लेकिन अभी ऐसे है कि हमारे तहसीलदार साहब आए हुए जब ले तब ले हमारे गाँव में बहुत सुंदर ढंग से लइकन मन के, किसान मन के काम बहुत बढ़िया हुआ थे। वह हमारे सारधा ग्राम में आज राजस्व विभाग द्वारा शिविर लगाए गए हैं, जिसमें तहसीलदार, पटवारी, सरपंच, सचिव सब जिन भी समस्या तेकर जाति, निवास, आमदनी, नामांतरण ये सब के हल करत है। बहुत बढ़िया है। सब गरीब मन परेशानी हो आए जाए बर तहसील में तो गांव में आके बनाते, बहुत बढ़िया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी मगर उछला और बोरसरा में शिविर लगाया जा चुका है। तहसीलदार सत्यपाल प्रताप राय ने बताया कि शिविर के पहले से ही गांव में मुनादी कर आवेदन निःशुल्क लिए जा रहे हैं। जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र घर घर जाके हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन संबंधी कोई काम हो या समस्या हो तो वो भी आवेदन हम लोग ले रहे हैं। शिविर के पूर्व यहाँ पर मुनादी कराई गई है कि लोग अपने घरों में दस्तावेज इकट्ठा करके रखें। हम लोग शिविर दिनांक को घर घर आएंगे और दस्तावेज का परीक्षण कर आवेदन भरवाएंगे और बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, आय, निवास बनवाएंगे। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिविर के लगने से राजस्व संबंधी समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। तिफरा के कुर्मी सामुदायिक भवन में चल रहे शिव महापुराण का विधिवत समापन किया गया। महिला समिति ने इसका आयोजन किया था। 3 दिनों तक यहां चांपा के उमरेती से आए पंडित धीरेन्द्र तिवारी ने शिव महिमा का बखान किया। गुरुवार को रुद्राभिषेक और हवन के साथ शिव महापुराण का समापन किया गया। इस दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। 2 संहिताओं को लेकर के कथा किया हूँ। सबसे पहली संहिता है
जिसका नाम है विद्वेश्वर संहिता। तो इस विद्वेश्वर संहिता के तहत मैंने शिव की महिमा बताई, जिसमें शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, इसकी विधि क्या होती है, बिल्व पत्र की क्या महिमा होती है, भस्म कैसे लगाया जाता है भगवान में। सावन के शुरू होते ही शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे हैं। श्रावण मास में कांवड़ के पवित्र जल से शिव के भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद पाते हैं। सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कांवड़ उठाने वाले की हर मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ सरकंडा क्षेत्र में बोल बम सेवा समिति के द्वारा पार्षद श्याम साहू के नेतृत्व में पिछले 23 वर्षों से बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी 60 कांवड़ियों की टोली सुल्तानगंज के लिए रवाना हुई। यहां से पवित्र जल लेकर पैदल बाबा बैजनाथ धाम पहुंचेंगे और महादेव को जल अर्पित कर देश, प्रदेश और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगे। पैदल सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं और अच्छी उमंग के साथ हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम में गंगा जल चढ़ाते हैं। इसी नाम से पवित्र यात्रा के लिए हम लोग, हमारे जितने भी हमारे पार्षद भाई, हमारे श्याम साहू जी के नेतृत्व में हम लोग 23 साल उनके नेतृत्व में जा रहे हैं। साल कोरोना काल के कारण हम लोगों को जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। हम लोगों में उमंग है कि इस साल हम जाएं, बाबा धाम में अपना जल अभिषेक चढ़ाएं और अपने प्रदेश और अपने राज्य का अच्छा विकास हो, इसके लिए हम लोग मन्नत मांगे। भारत के नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। मतगणना के दौरान जैसे ही भाजपा की ओर से प्रत्याशी रही द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित हुई, भाजपाइयों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तखतपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए पुराना बस स्टैंड में आतिशबाजी की और लोगों के घरों में जाकर मिठाइयां बांटी। इस दौरान भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे ने कहा, देश का नेतृत्व एक आदिवासी महिला के हाथों में देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ऐतिहासिक है। आदिवासी वर्ग से आने वाली श्रीमती मुर्मू देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, जिन पर सभी को गर्व है। इस मौके पर नगर के वनवासी समाज के वरिष्ठ नागरिक सुशीला प्रधान और शैलेंद्र प्रधान का नागरिक अभिनंदन किया गया। जीवन उठा के देखेंगे तो वो एक मयूरभंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में उनका जो है जन्म होता है। बहुत ही सामान्य घर में वो पैदा होती हैं और उसके बाद एक पार्षद के रूप में नगर निगम से वो अपनी राजनीति की शुरुआत करती हैं। इसके बाद राज्य सरकार में मंत्री रहते हुए अनेकों मंत्रालय उन्होंने संभाला। सर्वश्रेष्ठ विधायिका के रूप में उन्होंने कार्य किया। झारखंड के राज्यपाल का दायित्व उन्होंने निभाया। पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है, पर ट्रेनों के पेंट्री कार और स्टॉलों में प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक के चलते ट्रेनों में गंदगी भी देखने को मिल रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को ऑटो चालकों की मनमानी झेलनी पड़ रही है। चालक अनाप शनाप किराया वसूल कर उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। न किसी चौक चौराहों का रेट तय है और न ही आने जाने का किराया, जिसके कारण यात्री खासे परेशान हैं। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया गया प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू हो चुका है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, वितरण, भंडारण या बिक्री करने वाली इकाइयों को भी बंद कराया जा रहा है। प्रतिबंध में ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल प्लेट्स, कप्स, चम्मच, गिलास, छुरी, स्ट्रॉ ट्रे, डिब्बों को पैक करने वाली प्लास्टिक सहित 100 माइक्रोन या कंपोजिशन वाले प्लास्टिक आइटम शामिल हैं। लेकिन ट्रेनों के पेंट्री कार और स्टेशनों के स्टॉल में खुलेआम केंद्र सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रेनों के पेंट्री कार में खाना की पैकिंग में जमकर प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही प्लास्टिक की पन्नियों में लोगों को खाने पीने का सामान भी परोसा जा रहा है। यही नहीं, ट्रेन के अंदर आपको पन्नियों से भरी बोरी भी देखने को मिल जाएगी। इससे गंदगी अलग फैल रही है। यही हाल स्टेशन के स्टॉलों का है। यहाँ भी प्लास्टिक का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है। वेंडर आपको प्लास्टिक में खाने पीने का सामान बेचते नजर आएंगे, लेकिन इन पर रोक लगाने की बजाय रेलवे के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना होगा कि रेलवे में प्लास्टिक पर कब तक अधिकारी रोक लगा पाते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का प्री पेड बूथ भी बंद हो गया है। ऑटो चालक किराए को लेकर यात्रियों से अक्सर बहस करते नजर आते हैं, मगर इन पर लगाम लगाने वाला यह कोई नहीं है। यातायात पुलिस की सुस्त रवैये के चलते इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और यात्रियों को चूना लग रहा है।
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।